एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि विपश्यना में पहला ध्यान कायानुपश्यना करते समय यह समझ में नहीं आता कि ध्यान कहाँ से शुरू करना चाहिए। आप कहते हैं कि सर की चोटी से लेकर पांवों के नाखून तक पूरे शरीर का अवलोकन करना चाहिए, लेकिन अवलोकन करते वक्त हम में से बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं। जैसे एक आंख देखी, दूसरी आंख छूट गई, इस तरह हो जाता है। तो कैसे पूरे शरीर का अवलोकन होगा? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि बहुत से लोग विपश्यना करते हैं। यह बात ठीक है कि विपश्यना हर व्यक्ति को अपने अंदाज में करनी होती है, करता ही है। एक विपश्यना का साधारण तरीका है, जब वह यह समझ लेता है तो फिर ध्यान की गहराई में उतरने के लिए तो सबको अपने अपने हिसाब से ही उतरना होता है। किसके अंदर कितनी स्मृति जगी है, किसके अंदर कितना होश जगा है, किसके अंदर विचारों में निम्नता है और किसके विचारों में बहुत वेग और बहुत ज़्यादा ओहापोह है, ओवर थिंकिंग है, उससे फर्क पड़ जाता है। मनुष्य का जीवन जैसा जिया गया है अब तक, उसका स्वभाव जैसा बन गया है अब तक, उसके चित्त में कितने धर्म लग चुके हैं, उस सब का असर विपश्यना पर पड़ता है, ध्यान पर पड़ता है। तो हर व्यक्ति का ध्यान बिल्कुल ही अलग होगा। यह नहीं समझना चाहिए कि मैं जैसा विपश्यना कर रहा हूँ तो दूसरा भी वैसा ही कर रहा होगा, जैसा मैं ध्यान कर रहा हूँ दूसरा भी वैसे ही कर रहा होगा। यह कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हर व्यक्ति की मानसिक स्थिति बिल्कुल अलग है और हर व्यक्ति की शारीरिक स्थिति भी बिल्कुल अलग है। शारीरिक स्थिति में भी समानता नहीं है, मानसिक स्थिति में भी समानता नहीं है। और जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हर व्यक्ति की सहनशीलता, हर व्यक्ति की स्थिरता, हर व्यक्ति का स्वभाव बिल्कुल ही अलग है। इसलिए विपश्यना में भेद पड़ जाता है। एक व्यक्ति कहता है कि मैं वेदनाओं को महसूस नहीं करता, दूसरा व्यक्ति कहता है कि मैं तो वेदनाओं को पूरी तरह से महसूस करता हूँ, आनापान सती योग से ही करने लगता हूँ। एक व्यक्ति कहता है मुझे आनापान सती में अब तक मैं कुदरत जन्य तरीके से आ रही जा रही सांस को देख रहा हूँ, वह ऐसा भी नहीं महसूस कर पाता। उसे लगता है कि वह सांस ले रहा है, जोर जोर से लेने लगा है आनापान सती करते वक्त। तो इस तरह के भेद पड़ जाते हैं।
जो इन्होंने प्रश्न पूछा है कि विपश्यना करते हैं, सर की चोटी से लेके पाँव के नाखून तक करते हैं, देखते हैं कायानुपश्यना में, लेकिन बहुत से अंग प्रत्यंग ओवरलुक हो जाते, वो हम नहीं देख पाते। तो कैसे ऐसा हो कि हम विपश्यना की गहराइयों में उतरें? सबसे पहले तो यह समझना चाहिए कि विपश्यना की गहराइयों में उतरने से पहले आपका मन स्थिर होना चाहिए, और मन स्थिर होगा आनापान स्मृति योग से। आनापान स्मृति योग जितना सध जाएगा, मन जितना रुक जाएगा, जितना स्थिर हो जाएगा, जितना संयम मन में आएगा, उसी अनुपात में हम विपश्यना के चारों ध्यान में उतरेंगे। कायानुपश्यना में जब हम उतरते हैं तो हम मन की स्थिरता को लेकर चलते हैं। अगर मैं अपने सर पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं, मैं कायानुपश्यना कर रहा हूं, तो कायानुपश्यना में मुझे सबसे पहले तो अपने जो पंच स्कंद हैं, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, इन पांचों को लेकर मुझे चलना होगा। मुझे सबसे पहले रूप को देखना है। अगर कायानुपश्यना में अभी सर पर स्थिर हूं, तो मुझे सर पर रूप की अनुभूति होनी चाहिए। रूप एक स्थूल अवस्था है, और रूप, जैसे कि भगवान बुद्ध ने बताया कि 4 भौतिक तत्वों से बना है। इसमें मिट्टी है, पानी है, अग्नि है और हवा है। इन 4 तत्वों से यह स्थूल शरीर बनता है। जब मैं कायानुपश्यना कर रहा हूं तो रूप पर मुझे गहरे में अपने उस अंग प्रत्यंग को देखना है जिस पर मैं ध्यान लगा रहा हूं। अगर मैं सर पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं तो सर पर रूप की अवस्था को महसूस करना होगा। मैं जो सांस ले रहा हूं, हवा के माध्यम से, पानी और अग्नि और मिट्टी, यह चारों ही तत्व इस सांस के माध्यम से मेरे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं और मेरे शरीर से बाहर भी निकल रहे हैं। मैं एक सांस लेता हूं तो पृथ्वी का तत्व मेरे शरीर में प्रवेश कर रहा है, हवा का तत्व मेरे शरीर में प्रवेश कर रहा है, अग्नि का तत्व मेरे शरीर में प्रवेश कर रहा है और पानी का तत्व भी मेरे शरीर में प्रवेश कर रहा है। यह चारों मेरे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं और यह रूप जो मैं देख रहा हूं, यह रूप इन चारों
तत्वों का संयुक्त जोड़ है। मैं सर पर ध्यान लगा रहा हूं। स्थूल में मेरी अनुभूति बालों बालों के नीचे मेरे सर का हिस्सा, चमड़ी, और उसके नीचे जो स्पंदन चल रहा है, नाड़ियों का पुंज जो खून को इधर उधर दौड़ा रहा है, एक वाइब्रेशन सी होती है, एक स्पंदन सा होता है। कुछ जल रहा है, कुछ बुझ रहा है। एक वेव सी चलती है, जैसे समुद्र में लहरें उठ रही हैं। मैं यह सब महसूस कर रहा हूं। अपने सर को देखते हुए मैं बालों के नीचे अपने स्कल्प, अपने खोपड़ी के हिस्से, उसके चारों ओर जुड़ी हुई नसें, छोटी बड़ी, उनमें होता हुआ स्पंदन, उनमें चलती हुई वेव्स जो ऊपर उठ रही है, नीचे दब रही है, फिर ऊपर उठ रही है, फिर नीचे दब रही है। सांस अंदर जा रही है तो नाड़ियों के जरिए खून मेरे सर के हिस्से में पहुंच रहा है, और जब सांस बाहर आती है तो नाड़ियां शिथिल पड़ जाती हैं। यह सब मैं महसूस कर रहा हूं। स्थूल शरीर का यह हिस्सा जो चार तत्वों से मेरे शरीर को बना रहा है, मेरे इस सर को बना रहा है, इसमें से चार तत्व निकलते हैं, फिर वही चार तत्व नई सांस के जरिए फिर शरीर में प्रवेश करते हैं। पल पल यह शरीर बन रहा है और पल पल यह शरीर टूट रहा है, बिखर रहा है, इसका विघटन हो रहा है। क्या यह हम महसूस कर पाते हैं? एक वेव सी उठ रही है, सर के एक कोने से दूसरे कोने की तरफ पहुंचती है, विदा हो जाती है। नाड़ियां धधक रही हैं, मोटी नाड़ियां हैं, फिर सूक्ष्म नाड़ियां हैं। यह हम बहुत आसानी से महसूस कर सकते हैं अगर हम एकांत में स्थिर अवस्था में बैठे हुए कमर को सीधी रखकर अपनी पूरी चेतना को शरीर के एक अंग में टिका देते हैं। इसको करने के तीन मोटे मोटे तरीके हो सकते हैं। जैसे इन मित्र ने पूछा कि कायानुपश्यन करते समय हम गुजरते तो हैं सर की चोटी से लेकर पांव के नाखून तक, लेकिन कुछ हिस्सा देखने से रह जाता है, या हम
इतनी तेजी से गुजर जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। कहीं कुछ वेदना महसूस नहीं होती और कहीं स्थूल शरीर से हमारा संपर्क नहीं हो पाता। हमारी अवेयरनेस, हमारा होश इतना पका नहीं है, इतना गहरा नहीं हुआ। कैसे होगा? 3 तरीके यह हैं। पहला तरीका तो यह है कि मैं अपने सर की चोटी से पूरे सर का चक्कर लगाते हुए माथे पर, माथे से अपनी दोनों भौहों को देखते हुए, माथे से नाक के डंडी को देखते हुए अपनी एक आंख, या बाईं हो या दाईं, उस आंख के हिस्से को निहारते हुए, पलकों को देखते हुए, खुली आंख में सफ़ेद वाले भाग को देखते हुए, काले वाले भाग को देखते हुए, आंखों के चारों ओर जो गड्ढा है उसको महसूस करते हुए, अपनी दूसरी आंख के गोल हिस्से को देखते हुए, सफ़ेद हिस्से को देखते हुए, पलकों को देखते हुए, काले हिस्से को देखते हुए, आंख के बीच में, आंख के चारों ओर के गड्ढे को देखते हुए, नाक के डंडी को देखते हुए, नाक के दोनों सुरों को देखते हुए, बाएं कान की तरफ बढ़कर बाएं कान की पूरी तरह से उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए, कान के अंदर छेद में से निकलती हुई आवाज को महसूस करते हुए, मैं बोल रहा हूं लेकिन कानों से मुझे वो मेरे बोल सुनाई पड़ रहे। मैं बोल रहा हूं, आवाज गूंजती है, मेरे मुंह से निकल रही है लेकिन मेरे कान से गूंज रही है। उसमें बहुत भारीपन है, उसमें मेरे मुंह से निकलते हुए हवा के हवा की आवाज मेरे शब्द में से खनकती हुई, वह जो भी सरगम के सुर हैं, नाक, कान, गला, गले से निकलती हुई भारी आवाज, कंठ से निकलती हुई, कंठ के अंदर से, हृदय से निकलती हुई आवाज, नाक के नीचे वाले सुर से निकलती हुई आवाज, मस्तक को छूते हुए निकल रही है, नाक के रास्ते से बाहर आ रही है, हृदय के छाती के और नीचे से, पेट के हिस्से से आवाज निकल कर आती है और गले से टकराते हुए फिर महसूस होती है। पेट के हिस्से से और नीचे नाभि से आवाज निकल कर आती है।
नाभि पर दबाव पड़ता है और आवाज निकल कर आती है, कंठ से टकराती है और सरगम के सुर लेती हुई मुंह से बाहर निकल आती है। उसमें एक खनखनाहट है, उसमें एक सरसराहट है। यह सब मैं महसूस कर पा रहा हूं क्या? एक तो है मोटे मोटे हिस्से को देख लेना। मैंने अपना सर देखा, सर के बाद दोनों कान देखे, दोनों आंखें देखी, माथा देखा, नाक देखी, नाक के बाद मैंने अपने होंठ देखे, अपने गाल देखे, गोल चेहरा देखा या लंबा चेहरा देखा। मैं सीधे अपने कंठ में आ गया। मैंने अपना कंठ देखा। मैं अपने दोनों बाजुओं को देखता हुआ, बाएं हाथ और फिर दाएं हाथ को देखता हुआ, अपनी छाती को देखता हुआ, अपने पेट के हिस्से को देखता हुआ, अपनी कमर को देखता हुआ, अपने गुप्तांगों को देखता हुआ, नीचे अपनी जांघ और उसके बाद अपने घुटनों को देखता हुआ, पिंडलियों को देखता हुआ, अपनी एड़ी को देखता हुआ, अपने पंजे को देखता हुआ, अपने पाँव के नाखूनों तक पहुंच गया, 5 अंगुलियों को देखा और फिर पीछे की तरफ से मुड़ते हुए पिंडलियों, एड़ी को देखते हुए, पिंडलियों को देखते हुए, अपने घुटने के पीछे के हिस्से को देखते हुए, जांघ के पीछे के हिस्से को देखते हुए, अपने हिप्स को देखते हुए, अपने कमर के पीछे के हिस्से को देखते हुए, रीढ़ की हड्डी को देखते हुए, अपने दोनों बाजुओं को पीछे की तरफ से, कंधों को देखता हुआ, गर्दन को देखता हुआ, पीछे के अपने सर के हिस्से को देखता हुआ, सर की चोटी तक पहुंच गया। सीधे सीधे इतनी सी देर में मैंने अपने पूरे शरीर का बाहरी रूप से अवलोकन कर लिया है। दूसरा है कि मैं अपने शरीर के हिस्से को 3 भागों में बांट लूं। सर का हिस्सा, फिर उसके बाद धड़ और फिर उसके बाद कमर से नीचे का हिस्सा। अब मैं सर के हिस्से को देख रहा हूं। मैं सर को देखा, सर को मैंने पूरी तरह से अवलोकन किया। गोल सर के भाग को मैंने देखा, बाल देखे, बाल के नीचे मैंने अपना स्कल्प देखा, उसमें जिस तरह से स्पंदन हो रहा है उसको देखते हुए मैं अपने माथे वाले हिस्से में आया। मैंने अपने माथे को देखा, कान के ऊपर धड़कती हुई वो नाड़ी जो धप धप कर रही है वो मुझे महसूस होने लगी। कई बार आज्ञा चक्र दोनों आंखों के बीच में, मस्तक के बीच में कुछ महसूस होने लगता है, कुछ वाइब्रेशन सी होने लगती है। यह वेदनाएं हैं, इन वेदनाओं को मैं महसूस कर रहा हूं। यह सबको महसूस न होती हो भला। इनको महसूस करते हुए मैंने अपने कान देखे, कान का एक हिस्सा देखा, बायां कान देखा। कान के अंदर के छेद को जैसे ही मैंने महसूस किया, मैं देख रहा हूं कि बाहर की आवाजें टकरा रही हैं, कान के माध्यम से मुझे महसूस हो रहा है। फिर मैंने दायां हिस्सा देखा, दायां कान देखा, कान के अंदर का छेद देखा। फिर मैं देख रहा हूं कि मुझे कुछ आवाजें दाईं तरफ से भी महसूस हो रही। वेदनाएं हैं, ससराहट है, एक सनसनाहट सी कानों से गूंज रही है, निकल रही है बाहर। मुझे मेरी सांस की आवाज कानों से महसूस होने लगी है। अब मैं थोड़ा और गहरे में उतरने लगा हूं। कानों से मैं अपने दोनों आंखों के भौं को देखता हूं, बाएं को देखता हूं, दाएं को देखता हूं, फिर बाएं आंख पर ध्यान को केंद्रित कर लेता हूं। आंख पर ध्यान केंद्रित करते हुए मैंने अपनी पलकें देखी। आंख की बनावट, आंख के अंदर के हिस्से में जो गड्ढा है उसको देखते हुए
आंख के अंदर आंख बंद है, क्या महसूस हो रहा है अंदर, क्या फील हो रहा है? रूप में कुछ महसूस हो रहा है, चमड़ी में कुछ महसूस हो रहा है। आंख बंद है लेकिन एक तनाव महसूस हो रहा है। आंख बंद है लेकिन शांति महसूस हो रही है। आंख बंद है लेकिन फिर भी या तो अंधेरा महसूस हो रहा है या प्रकाश महसूस हो रहा है। आंख बंद है लेकिन आंख में एक स्टिफनेस है, आंख में एक तनाव है, उसमें शांति नहीं, खिंचाव है। दोनों आंखों को देखते हुए, नाक के दोनों छोरों को देखते हुए, सांस आ रही है, सांस जा रही है, वो नाक के छोरों में स्पंदन हो रहा है, महसूस हो रही है, गर्म हवा निकल रही है बाहर। मेरे होंठ हिल रहे हैं या नहीं हिल रहे? अपनी होंठों की बनावट को देखते हुए, दांतों को महसूस करते हुए होंठों से टच हो रहे हैं। जीभ महसूस हो रही है, एक स्वाद है जीभ में, मुंह में एक स्वाद है, वो महसूस हो रहा है। इस तरह से मैं और गहरे में उतरता हूं। मैंने सर का हिस्सा देखा अब तक गर्दन तक, गर्दन के बाद में धड़ के हिस्से में आ गया। धड़ का हिस्सा देखा मैंने, बाएं कंधे को देखा, कंधे से मैं अपने बाजुओं को देखता हुआ, अपनी कोहनी को देखता हुआ, कलाई और कोहनी के बीच के हिस्से को देखता हुआ कलाई तक पहुंचा, पांचों अंगुलियों का अवलोकन किया। नाड़ियां दिखाई दे रही हैं, उनमें खून का स्पंदन हो रहा है। और जब मैंने अपनी हथेली को खुला छोड़ा है तो उसमें मुझे एक वाइब्रेशन महसूस होने लगी है, नाक आंख पांचों अंगुलियों में भी और हथेली के बीच में एक वाइब्रेशन है। इस तरह से मैं अपने पूरे शरीर का अवलोकन करता हूँ, वेदनाओं को महसूस करता हूँ। और तीसरा तरीका है कि मैं एक अंग के अंदर चला जाता हूँ। मान लिया जाए मैं नाक को देखने लगा, तो नाक दोनों आंखों के मध्य में आंख की डंडी शुरू होती है। नाक की डंडी दोनों आंखों के मध्य से निकलती है और जब सांस ले रहे हैं तो बाएं छोर से या दाएं छोर से हवा अंदर को जाती हुई महसूस होती है। जब वो अंदर जाती है तो ब्रेन के जो हिस्से हैं, जो सर के हिस्से हैं, सर के कानों के ऊपर जो नाड़ी है, उस नाड़ी से खून दौड़ता हुआ सा महसूस होता है, एक वाइब्रेशन होती है। आंखों में तनाव बढ़ रहा है, आंखें खिंच रही हैं। एक वेव सी चल रही है। मैं अच्छी तरह से उसका अवलोकन कर रहा हूं।
एक अंग को मैं लेता हूं और उस अंग के अंदर उसमें रूप को महसूस करता हूं, उसमें वेदना को महसूस करता हूं, उसमें संज्ञा को महसूस करता हूं और फिर संस्कार को महसूस करता हूं और फिर विज्ञान को महसूस करता हूं। कॉन्शियसनेस, चेतनता है। यह महसूस हो रहा है, नहीं तो वह हिस्सा अब तक गल जाना चाहिए, उसमें से पानी टपक जाना चाहिए, उसमें से मिट्टी यानी खाल उसकी अलग हो जानी चाहिए, उसमें से अग्नि का भाग अलग हो जाना चाहिए और वह चमड़ी लटक जानी चाहिए और उसमें से विज्ञान तत्व नहीं रहना चाहिए, वो चमड़ी सूख जानी चाहिए। इन पांचों तत्वों को हम महसूस करते हैं शरीर के प्रत्येक अंग में। अगर मैं आंख को देख रहा हूं तो आंख के बंद होते ही मुझे एक जो तनाव महसूस हो रहा है, जो खिंचाव महसूस हो रहा है, इसको मैं महसूस कर रहा हूं वेदना। रूप को जब मैं देख रहा हूं तो मैं सबसे पहले मिट्टी, पृथ्वी के भाग को महसूस कर रहा हूं। पलकें दिखाई दे रही हैं आंख में, दोनों पलकें दिखाई दे रही हैं दोनों आंखों की। सफेद हिस्सा दिखाई दे रहा है, अंदर काला हिस्सा, गोल हिस्सा दिखाई दे रहा है। आंख जिंदी है, इसमें कॉन्शियसनेस है, यह महसूस हो रहा है। क्योंकि जिंदी है तभी पलकें झपक रही हैं। पलकें झपकती हुई महसूस हो रही है और इन पलकों को झपकते हुए देखने के बाद मैं यह भी महसूस कर रहा हूं कि जो आंख का हिस्सा है अंदर, वो थोड़ा सा खाल में लगकर मुझे महसूस हो रहा है कि यहां पर कोई भाग उठ गया। शरीर का हिस्सा महसूस होता है, रूप और वेदना महसूस हो रही है जब उसमें कोई स्पंदन हो रहा है। आंख उठी हुई सी है, उसमें एक खिंचाव है जो माथे तक पहुंच रहा है। इस तरह से मैं एक अंग पर गहरे में अंदर घुस जाता हूं। मैं सफेद भाग को देख रहा हूं आंखों के, उसमें मुझे नसों में जो खून चल रहा है वो महसूस होने लगा है। आंख मुड़ रही है, बाएं से दाएं तरफ देख लेना चाहती है सब, और जो प्रतिबिंब बन रहा है अंदर मस्तक पटल पर, वह तुलना भी कर रहा है कि क्या यह कभी चेहरा कभी देखा या नहीं देखा, क्या यह दृश्य कभी देखा या नहीं देखा, ये पेड़ पौधे पहले कभी देखे या नहीं देखे। जैसे ही शांति होती है कानों से आवाज आने लगती है, कभी कोई झिंगुर सा बोलता है, कभी हवा का स्पंदन सा होता है, हवा की लहर,
अपनी ही सांसों की आवाज महसूस होने लगती है। और बोलने में जो गरजने वाला एहसास है, सरगम के 7 सुर हैं, सारे गामा पाधानी। वह किन किन अंगों से निकलकर वह आवाज गरज रही है, यह भी महसूस होता है। उसमें नाक की आवाज भी है, उसमें गले से आ रही आवाज भी है, और गले के नीचे से भी गहरे से उठ रही है आवाज, छाती से उठ रही है, पेट से उठ रही है, नाभि से उठ रही है। वह सब आवाज किस तरह से वह गले में टकराती है और एक गर्जन महसूस होती है, वह सब महसूस हो रहा है। इस तरह से एक अंग में अंदर गहरे में घुसकर हमें पंच स्कंद की पांचों चीजों का एहसास होता है। रूप दिखाई दे रहा है, स्थूल है, छुआ जा सकता है। उसमें पृथ्वी तत्व है, उसमें पानी तत्व है, उसमें हवा तत्व है, उसमें अग्नि तत्व है। और ये चारों तत्व एक दूसरे से इस कदर जुड़े हुए हैं कि वह अंग जिंदा है। इस तरह से हम अपने हर अंग पर गहरा ध्यान लगाते हैं। अगर मैं हाथ देख रहा हूं तो मैं कंधे पर आता हूं, कंधे पर उठ रही वाइब्रेशन को महसूस कर रहा हूं, वेदनाएं महसूस होने लगी। और कंधे से बाजू, बाजू से कोहनी तक रूप दिखाई दे रहा है, चमड़ी दिखाई दे रही है। चमड़ी के अंदर नसों में से खून गुजर रहा है तो महसूस होता है। ध्यान से सुनेंगे तो कान से महसूस होता है। और कोहनी से कलाई तक का जो भाग है, उसमें जो नसें हैं, उन नसों में स्पंदन महसूस हो रहा है। एक वाइब्रेशन है, एक जिस तरह से हाथ पांव सो जाने में एक सनसनाहट सी होती है, उस तरह की सनसनाहट महसूस हो रही है। हथेली और हाथ की अंगुलियों के अंदर एक वाइब्रेशन, एक समुद्र की लहर सी कोई लहर उठती है, जो हथेली और अंगुलियों के, पांचों अंगुलियों के नाखून वाले भाग में, सबसे अग्र भाग में अंगुली के एक ब्लड सर्कुलेशन सा गुजर रहा हो, जैसे वैसा महसूस होता है। वाइब्रेशन है क्योंकि अंगुलियों के अग्रभाग में वाइब्रेशन हमेशा रहती है, ऊर्जा ज्यादा मात्रा में रहती है। लेकिन अब जब हम एकांत में बैठे हैं तो हमें यह सब महसूस हो रहा है।
कलाई से हाथ की हथेली और पांचों अंगुलियों के टिप्स तक, अग्रभाग तक नाखून को देखते हुए मैं दोबारा से हाथ की पांचों अंगुलियों को देखते हुए वापस आ रहा हूं। पांचों अंगुलियों को महसूस किया। पांचों अंगुली में ऊर्जा का संचार हो रहा है। चुंबकीय ऊर्जा महसूस हो रही है। एक वाइब्रेशन है अंगुलियों में, पांचों अंगुलियों में स्पंदन सा महसूस होता है। धप 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 धप। हथेली के बीच वाले हिस्से में स्पंदन महसूस हो रहा है। धप 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 धप। अंगुलियों के पीछे के हिस्से को देखते हुए मैं दोबारा से कलाई पर पहुंचता हूं। कलाई से फिर कोहनी वाले हिस्से को देखते हुए, कोहनी से कंधे तक के हिस्से को देखते हुए मैं कंधे पर आकर टिक जाता हूं। किसी भी एक अंग को ले लें और उसके गहरे में अंदर रूप को, वेदना को, संज्ञा को, संस्कार को और विज्ञान को महसूस करें। रूप को आपने महसूस किया कि चार पदार्थों से मिला हुआ यह स्थूल रूप, स्थूल अंग, इसमें से वेदनाएं उठ रही हैं, स्पंदन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रही है, चुंबकीय ऊर्जा महसूस हो रही है, स्पंदन हो रहा है, नाड़ियों की धप 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 की आवाज महसूस हो रही है। उसके बाद दिल धड़क रहा है, उसकी आवाज लगातार चल रही है। धक 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 महसूस हो रहा है। संज्ञा, वेदना के बाद संज्ञा। संज्ञा में इसी वेदना को हम महसूस कर रहे हैं कि कहां पर चुंबकीय ऊर्जा का एहसास हो रहा है और कहां पर वह वेदना बहुत तीखी है, कहीं कोई सुई से चुभ रही है। यह सब हम महसूस कर रहे हैं। संज्ञा के माध्यम से हमें एहसास हो रहा है। क्या है यह पता चल रहा है। चुंबकीय ऊर्जा सी महसूस हो रही है, एक वाइब्रेशन सी है, एक स्पंदन सा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई गर्म हवा, अगर अंगुलियां देख रहे हैं तो गर्म हवा अंगुलियों से निकल रही है, उसमें से एक वेव सी उठती है। अंगुली के आगे के हिस्से को, अग्रभाग को मैं एक धप 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 सी महसूस हो रही है। और संज्ञा के बाद संस्कार। संस्कार का पता चल रहा है। संस्कार में हम महसूस करते हैं अपने शरीर के ढांचे को। मैंने इस हाथ से जो कृत्य किया, उस कृत्य की जो निशान हैं वो अब तक इसमें महसूस हो रहे हैं।
मैंने हाथ में जग पकड़ा था, मैंने हाथ से गिलास पकड़ा था। वह ग्रिप, वह नाड़ियों ने जिस तरह से जकड़ा हुआ था, वह अंगुलियों ने जिस तरह से जकड़ा हुआ था, उससे कितनी स्टिफनेस हुई। और अब वह कितनी हल्की महसूस हो रही है। और उसकी वजह से जो हाथ में एक वाइब्रेशन महसूस हुई है, उसका पता चलता है। एक संस्कार बनता है। और विज्ञान रूप में उस चेतना का पता चलता है, जो उसको टच करने के बाद जो महसूस हो रहा है कि खाल है, त्वचा है। चेतना होने की वजह से ही उसमें शून्यपन नहीं है। चेतना का साफ साफ पता चलता है। सुई से चुभ रही है, एक हवा से निकल रही है, गर्म हवा, जिसमें वाइब्रेशन है, जो करंट सा लिए हुए। ये सब विज्ञान का हिस्सा है, कॉन्शियसनेस का हिस्सा है। इस पूरे पंच स्कंध को हम अपने कायानुपश्चिना में महसूस करते हैं। कायानुपश्चिना में मोटे तौर पर सीधे सीधे सर की चोटी से लेकर नाखून, पांव के नाखून तक आ जाना, और फिर दूसरे तरीके से शरीर को 3 हिस्सों में बांट लेना। कंठ तक का एक हिस्सा, सर और कंठ तक, और कंठ से धड़ का एक हिस्सा कमर तक, और कमर से तीसरा हिस्सा नीचे का दोनों पांव। इस तरह से तीनों हिस्सों को हम देखें। और तीसरी बात है कि हम जिस भी हिस्से को देखें, जिस भी अंग को देखें, उसको गहरे में उस वाइब्रेशन को महसूस करें, गहरे में उसकी चेतना को महसूस करें, गहरे में उसके संस्कार को महसूस करें, गहरे में उसके रूप को महसूस करें, वेदना को महसूस करें, संज्ञा को महसूस करें। इसी से हम संप्रज्ञान को महसूस करते हैं। सती से संप्रज्ञान तक की यात्रा, तब हमारी विपश्यना पूरी होती है, होश बना रहता है। और जैसे जैसे हमारी ये साधना गहरी होने लगेगी, हमारा होश बढ़ने लगेगा। और तब मुझे शरीर के अंदर जो जो भी वेदनाएं हो रही है, शरीर के अंदर जो जो भी टूट फूट हो रही है, जो जो भी तरंगें उठ रही है, जो जो भी चुंबकीय वाइब्रेशन पैदा हो रही है, जो जो भी बिजली की तरह कौंधती हुई कोई तरंग निकल जाती है, कोई ऊर्जा निकल जाती है, वह सब महसूस होने लगेगा। दर्द भी उठेगा, कभी सुखद अनुभूति भी होगी, कभी आग सी जलती हुई महसूस होगा, कभी हवा सी लगती हुई महसूस होगी। यह सब हमें महसूस होने लगेगा। उस अंग में गहरे में उसका अनुभव लेना होगा, धीरे धीरे करके गुजरना होगा।
आनापानसती जितने गहरे में होगी उतनी ही मन में स्थिरता होगी, उतना ही टिका जा सकता है। कायानुपश्चिना में उतना ही वेदनाओं को महसूस किया जा सकता है, संज्ञा को महसूस किया जा सकता है, संस्कार को महसूस किया जा सकता है और चेतना को महसूस किया जा सकता है। नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता। सोचो जरा, साधारण जिंदगी में जब हम रास्ते पर चलते हैं तो क्या हमें कोई वाइब्रेशन पता चलती है? जब तक कि हम ध्यान ही न लगाएं। अगर मैं हाथ अपनी हथेली पर ध्यान लगाता हूँ तब मुझे पता चलता है कि एक वाइब्रेशन, एक चुंबकीय ऊर्जा हाथ में गर्मी सी महसूस कर रही है, कुछ स्पंदन सा हो रहा है, कुछ वाइब्रेशन सी हो रही है। लेकिन अगर मेरा ध्यान कहीं और है तो फिर मुझे पता ही नहीं चलेगा मेरे हाथ में क्या हो रहा है। इसलिए जितनी जैसे जैसे हमारी साधना गहरी होने लगेगी तब हम 2400 घंटे यह महसूस करने लगेंगे। यह सिर्फ करने का विषय है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि हम कुछ पढ़कर पा लेंगे या किसी से सुनकर पा लेंगे या कुछ देख कर पा लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ अभ्यास से पाया जा सकता है। नमो बुद्धाय।